दोस्तों ये तस्वीर है पटना हेडक्वार्टर की, जहां पे आप बिल्कुल देख रहे हैं स्टाफ टीवी के संपादक एवं सोशल वर्कर शकील खान सीआईडी हेडक्वार्टर, मुख्यमंत्री हेडक्वार्टर, गृह मंत्री हेडक्वार्टर और डीजीपी हेडक्वार्टर पहुंचे हुए हैं। सुरसंड थाना में कार्यरत नवलेश कुमार एसएचओ थे, जिनके ऊपर उसकी वर्दी उतरवाने के लिए, कानूनी कार्रवाई के लिए वहाँ पहुंचे हुए हैं। जो बिल्कुल मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। दोस्तों खबर डिटेल से आपको बताता हूँ। ये पूरा मामला है सीतामढ़ी जिला के सुरसंड थाना अंतर्गत। सुरसंड थाना के एसएचओ नवलेश आजाद किस तरीके से मोटी रिश्वत लेकर और कुम्मा पंचायत की मुखिया रुबैदा खातून एवं उसके पुत्र मोहसिन मंसूरी से रिश्वत लेकर के सेटिंग करके और आवास योजना में किस तरह शकील खान ने जो उसका पर्दाफाश कर दिया था, लाखों लाख गबन किया था वीडियो देवेंद्र कुमार को मिला करके, तो उसी को दबाने के लिए मुखिया पुत्र और मुखिया और देवेंद्र कुमार वीडियो, ये सारे नवलेश कुमार आजाद एसएचओ सब मिल करके और मुखिया की सहेली राजकुमारी देवी जो कि कुम्मा की निवासी है, उससे एक सेटिंग के तहत फर्जी एफआईआर दर्ज करवाता है, जिसका कांड संख्या 544-22 है। और उसमें आवेदन जांच के लिए शकील खान जो देते हैं सोशल वर्कर, तो उसको जांच न करके इमीडिएटली उसमें गिरफ्तारी करता है, क्योंकि ये सब सेटिंग था और मुखिया को बचाना था। तो ये सारा मामला किस तरह नवलेश आजाद असल में वर्दी पहनने के लायक नहीं है, एक रिश्वतखोर है, दरिंदा है, ऐसे पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। तो आइए सुनते हैं क्या शकील खान प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे हैं। और गुंडागर्दी के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ और मेरे साथ आप सभी पत्रकार लोग आए और मौजूद हुए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा उद्देश्य है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कि किस तरीके से वर्दी पहनकर और गुंडागर्दी करके लोगों को झूठे मुकदमे फंसाने का काम करते थे नवलेश आज़ाद। और तो हमने इस विषय में, नवलेश आज़ाद कहाँ के प्रभारी थे? सुरसंड थाना के प्रभारी थे, मगर हमने हर जगह आवेदन दिया, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली को भी एक कॉपी दिया है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पटना को भी दिया है, पुलिस डीजीपी साहब को भी दिया है, डीआई साहब को भी दिया है और एसपी को भी दिया है उस पर कार्रवाई के लिए। तो फिलहाल उसका वहाँ से सुरसंड से उसको हटा दिया गया है, अभी कोई नया प्रभारी गया है, सस्पेंड हो गए हैं वहाँ से। हाँ, वहाँ से हटा दिया गया है। लाइन में है कि कहाँ है तो हमको नहीं पता है, लेकिन वहाँ से हटा दिया गया है, अभी नया प्रभारी को बनाया गया है। अच्छा। तो मेरा मकसद ये है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, उजागर करने का, कि जब वो वहाँ पे मौजूद थे तो जो कुम्मा की मुखिया है रुबैदा खातून का जो अपराधी पुत्र है मोहसिन मंसूरी से मिली भगत करके और आवास योजना से लेकर के, क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, मेरा ऑर्गेनाइजेशन भी चलता है MGR फाउंडेशन फाइट टू करप्शन, मेरा लेटर पैड वगैरह सब है। तो आवास योजना में भारी गबन का मामला था, जो हम 7वें महीने 2022 में एक FIR दर्ज करवाया था उसके विरुद्ध में आवास योजना में, और किस तरीके से मनमानी करता था, तो मेरे ऊपर अपने गुंडों से जानलेवा हमला करवाया था। आवास योजना कहाँ की आप बात कर रहे हैं, किस पंचायत की बात? कुम्मा पंचायत में सुरसंड प्रखंड के कुम्मा पंचायत में जो आवास योजना में भारी गबन करता था, तो उसके विरुद्ध में हमने जब कौन गबन करता था? वीडियो के सहमति से जो मुखिया, जो कुम्मा पंचायत के मुखिया का जो पुत्र है मोहसिन मंसूरी, ये सब मिली भगत करके और लाखों लाख रुपया जो है सो गबन किया है मंसूरी। हाँ, अच्छा। तो गबन किया था, तो उसका उजागर हमने मुख्यमंत्री और पंचायती राज मंत्री DM DDC वगैरह को आवेदन दिया था, तो उसके आलोक में मेरे ऊपर हमला करवाया था। तो मैंने उसका सुरसंड थाना कांड संख्या 370-22 दर्ज करवाया था। उस वक्त में 7वां या 6वां महीना था 2022 में। उसके बाद फिर से एप्लीकेशन दिया था, तो ये देखा कि अब मेरा जो काफ़ी सबूत अपने पास एकत्रित कर लिया है, इकट्ठा कर लिया है, तो ये अपने सहेली है उसके विरुद्ध उसको मिला करके हरजन है, उसको पैसा दे करके और नवलेश आज़ाद और वीडियो से मिली भगत करके और एक हरजन से सुरसंड थाना कांड संख्या 544-22 में हम पे दर्ज करवा दिया। और दर्ज करवाने के बाद उसी बीच में नवलेश आज़ाद को एक लड़का हुआ था, तो छठियार का पूरा खर्चा ये मोहसिन मंसूरी जो मुखिया पुत्र है वो उठाया था। उस विरुद्ध में हमको जो है सो अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट कर लिया। जब हमने बोला कि मुकदमा गलत है, हमने SP साहब को आवेदन दिया था फॉर रिव्यू, इसका जो है निष्पक्ष जाँच किया जाए। SP साहब ने भी जांच नहीं किया, तो उसके बाद जो है सो नवलेश आज़ाद जो है सो मोटी रकम लेकर के हमको अरेस्ट कर लिया और चालान कर दिया। हम बेल करा के बाहर आए हैं और बेल कराने के बाद जब हमने एप्लीकेशन सब जगह दिया है और हाई कोर्ट में रीट भी डाला है, जिसमें SP को भी 100 कुछ हुआ है, सुप्रीम और पुलिस को भी 100 कुछ हुआ है जवाब दाखिल करने के लिए। और हम हथियार के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, अपने बचाव के लिए, अपने परिवार गवाह को हम हाई कोर्ट में भी एक रीट डाल रहे हैं, क्योंकि जान माल का मेरा बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि वो अपराधी छवि का आदमी है, उसके पास शूटर भी है, 3-4 शूटर को भी रखे हुआ है और वो कभी मेरे ऊपर हमला कर सकता है। और इसमें जो है सो थाना प्रभारी नवलेश है उसका पूरा साथ दिया है, और साथ देने के बाद जब उस पर कार्रवाई हुआ है तब वहाँ से निलंबित होकर यहाँ से जिला में है, और इसीलिए मेरा ये प्रेस करने का खास मकसद है। अच्छा। तो आगे आप क्या चाहते हैं? आगे हम ये चाह रहे हैं कि हाई कोर्ट में हम एक रीट डाल रहे हैं, क्योंकि मुझे मेरे गवाह और परिवार को सुरक्षा के लिए, क्योंकि वो शूटर टाइप के लोग हैं और गुंडे हैं, मवाली। कौन है शूटर टाइप के लोग? मुखिया का जो पुत्र है वो गुंडा टाइप का लोग, उसके ऊपर बहुत सारा मुकदमा है। मोहसिन मंसूरी बताया ना, मोहसिन मंसूरी मुखिया है, अभी पुत्र है। अजय तो वही काम काज करते हैं। हाँ, वही सारा पंचायत के। जी जी।
अच्छा, और वीडियो देवेंद्र कुमार भी उससे मिला हुआ है और सबको मिला अच्छा। करके काम करता है थाना सुशांत प्रभारी के सब- वीडियो। जी देवेंद्र कुमार अच्छा, किसान प्रखंड का वीडियो है, हमने रीड डाला है। अब उसमें सबको पार्टी बनाया है, सब अपना हाई कोर्ट में जाकर जवाब देंगे। और आवास योजना में लाखों लाख और यहाँ तक कि वार्ड सर्वेक्षक और वार्ड सुपरवाइजर में जो बहाली हुआ है वो भी फर्जी साइन पे बहाली किया है। चलिए। न उसमें ग्राम सेवक का साइन है और नहीं मुखिया का साइन है, सब जाली साइन पे है। उस पर भी आवेदन दिया गया है, उसका भी रीड जाएगा हाई कोर्ट में। तो इसीलिए वो इस तरह से मेरे ऊपर प्रहार करता है और करवाएगा भी आगे भविष्य में, क्योंकि ये मुझे जो है सो मेरे गबन का जो रास्ता है उसको रोकता है तो ये। आप अभी एसपी साहब और डीएम साहब के कार्यालय में हैं, जी तो यहाँ आप एसपी साहब डीएम साहब से क्या मतलब उम्मीद करते हैं, क्या सब लोग मांग को आवेदन करेंगे? दे चुके हैं, बावजूद इससे कोई कार्रवाई नहीं किया गया है, तब हम हाई कोर्ट में रीड डाल किए हैं। अच्छा, हाँ, सब लोग मतलब मिलित हो गए थे, कोई कार्रवाई नहीं किया है, एसपी साहब डीएम साहब आपका कोई सुनवाई नहीं कोई की? कार्रवाई नहीं हुआ यहाँ से। अच्छा, कई बार आवेदन भी दिए, उसके ऊपर रेख पेश तो भी है। आप अब जो है से अब आप जो है से कहाँ तक आगे बढ़ेंगे? अब हम हाई कोर्ट सारे पदाधिकारी को मानवाधिकार से लेकर के डीजीपी, आईजी, पुलिस अधीक्षक, डीएसपी सबको आवेदन दिया गया है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, तो अब हम हाई कोर्ट में रीड डालने जा रहे हैं। अच्छा, सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार का तो यहाँ देख रहे हैं पुलिसिया राज चल रहा है, गुंडा राज। पुलिस जो है पैसा लेकर के गरीब जिसे झूठा मुकदमा को सही कर देता है। अब पैसा दे दिए, मतलब जैसा पैसा वैसा चार्जशीट है, जैसा पैसा देंगे वैसा ही चार्जशीट लिखाएगा आपके खिलाफ। ये सिस्टम चल रहा है अभी। अच्छा, हाँ, तो इस पे क्या जिला प्रशासन से आप जिला प्रशासन तो इन्वॉल्व है। अब डीजीपी साहब एक आए हैं, वो उनका जो नक्शे कदम है, हाँ भट्टी साहब है, उनका जो RS निर्देश, भट्टी जो आए भट्टी हैं। साहब आए हैं तो उनका निर्देश हमको ठीक लगा। वो लोगों से जन संवाद के लिए पुलिस को कह रहे हैं, मगर पुलिस तो यहाँ पैसा खेल खेलता है। जो पैसा देता है उसी का दोस्त है, जो पैसा नहीं देता उसको मुजरिम बनाने में तो 2 मिनट लगता है। तो RS भट्टी नहीं, RS बिल्कुल विश्वास नहीं है, इसलिए हाई कोर्ट गए हैं हम। तो अब विश्वास होता तो हम क्यों जाते? RS भट्टी साहब का क्या मांग है? RS भट्टी साहब तो ठीक आदमी है, वो तो सही से काम कर रहे हैं, लेकिन वो तो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट नहीं ना हो जाएंगे। वो तो डायरेक्शन देते हैं, अपना इंस्ट्रक्शन देते हैं कि तुमको काम करना है, मगर करना तो इन लोगों का काम है, वो करता नहीं है कोई। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से भ्रष्ट और करप्ट और रिश्वतखोर नवलेश आजाद असल में वर्दी पहनने के लायक नहीं है। वो किस तरह रिश्वत लेकर फर्जी मुकदमा दर्ज करता है, उसमें इमीडिएटली गिरफ्तारी करता है, जैसे ऐसा लगता है किसी आतंकवादी को पकड़ रहा हो। और जबकि मुखिया पुत्र मुसीम मंसूरी के ऊपर दर्जनों मुकदमा दर्ज है, उससे मोटी रिश्वत लेकर उसको आज तक गिरफ्तार नहीं किया है। तो ये कहीं ना कहीं रिश्वत लेकर और वर्दी मुजरिमों का साथ देने वाला भी एक मुजरिम होता है। उसी तरीके से नवलेश आजाद भी एक मुजरिम है, पुलिस के शकल में एक भेड़िया है और दरिंदा है। ऐसे रिश्वतखोर के ऊपर वर्दी शोभा नहीं देता है, ऐसे रिश्वतखोर को वर्दी मिलना भी नहीं चाहिए। इस पे कानूनी कार्रवाई, इस कानून के शिकंजा में इसको फंसा कर इसको हमेशा के लिए घर पे बैठा देना चाहिए। ऐसे रिश्वतखोर को कहीं पे रिश्वतखोर के लिए कोई जगह नहीं है। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।